जैन क्लास 11। आज क्लास 11th में चैप्टर है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड और उसमें हम बात कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, यानी कि कोई भी एक लिक्विड में कोई भी वेसल रखा हुआ है और उसके दो डिफरेंट अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया, एक वन एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया A1 और A2 मेरे पास है। बेटा इस पर यदि प्रेशर का डिफरेंस है तो वो कितना है और क्यों लग रहा है, पहले तो होता है क्यों लग रहा है, फिर समझ लेते हैं। बेटा देखना मेरे लाल, सबसे पहले तो बेटा यहाँ पर समझना है इस वाले हिस्से पर मैं थोड़ा सा और पानी भर देता हूँ, बिल्कुल भर देता हूँ, तो उसमें केवल इतना लिक्विड ही प्रेशर लगा रहा है, ठीक है ना, जबकि इतना हाइट का लगा रहा है, आप हाइट देख रहे होंगे, जबकि इस वाले पर इतना हाइट का प्रेशर लग रहा है, तो यानी कि प्रेशर डिफरेंस तो पक्का होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात, प्रेशर जनरेट कहाँ से होता है, आपको पता है प्रेशर इक्वल टू क्या होता है मेरे लाल, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि सर यानी कि फोर्स और एरिया पर डिपेंड होता है प्रेशर, हमें पहले ही पता है। तो सर इस हिस्से पर अलग फोर्स लग रहा होगा और इस फोर्स पे अलग फोर्स लग रहा होगा। अब प्रेशर कैसी क्वांटिटी है बेटा, प्रेशर एक वेक्टर प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, बट बेटा यहाँ पर देखना फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारा पहला मोटिव होगा कि सर इस हिस्से पर फोर्स निकाल दें और दूसरा इस हिस्से पर फोर्स निकाल दें और उनका डिफरेंस निकालने पे पता लगेगा कि कितना अंतर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले आता है कि सर क्या इस डायरेक्शन में प्रेशर नहीं लग रहा होगा, क्या इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा होगा, पक्का लग रहा होगा, क्यों नहीं लग रहा होगा, पानी तो फोर्स लगा रहा होगा। लेकिन समझना बेटा, यदि मेरे पास एक वेसल है, यहाँ पर एक वेसल है, मैं इतने पानी को देख लेता हूँ, ये मेरे पास एक वेसल है, इस वेसल में जितना फोर्स यहाँ से लग रहा है उतना ही फोर्स यहाँ से लग रहा है और दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, बात समझना, क्योंकि इसका फोर्स डायरेक्शन ये है और इसका फोर्स डायरेक्शन किधर है, इधर को है, एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल, क्योंकि फिजिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी विद साइन ऐड करी जाती है। इसका साइन इधर को और इसका साइन इधर को, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, जब इनको आप ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। यानी कि बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ नेट कितना हो रहा है बेटा, 0 हो रहा है। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ नेट 0 होगा तो प्रेशर भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं वर्टिकल डायरेक्शन पर, वर्टिकल डायरेक्शन कौन सा होगा, एक जे वाला होगा और एक जे वाला होगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। चलो भाई, तो यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। यदि आपको समझ में आ गया ना क्यों 0 होगा, क्योंकि जितना फोर्स इधर से लग रहा होगा उतना ही फोर्स कहां से लग रहा होगा, इधर से लग रहा होगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। डन। अब आते हैं वर्टिकल वाले। अब वर्टिकल में आपको दो क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहे हैं, इसका नाम मैं 1 रख देता हूं और इस क्रॉस सेक्शन एरिया का नाम मैं 2 रख देता हूं, यानी कि दो क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहे हैं। अब दो क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहे हैं तो उन पर लगने वाला फोर्स भी अलग अलग होगा, तो हम लिख लेते हैं एग्जांपल नंबर 1, फोर्स अप्लाइड ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया वन, बेटा 1 की बात कर रहे हैं और 1 पर फोर्स कितना होगा, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, F इक्वल टू कितना जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, ऊपर प्रेशर कितना बताया सर P1 बताया, और जो मैंने वेसल लिया है इसका एरिया मैंने A1 लिख रखा है, थोड़ा देखो तो कितना हो जाएगा मेरे लाल, F1 इक्वल टू P1 इनटू A1, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 बना दिया, ठीक है ना। इसी तरह यदि मैं दूसरी लाइन लिखूं फिर, क्योंकि आप लोग लाइन में पढ़ चुके तो समझ में आ ही रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फोर्स अप्लाइड ऑन क्रॉस सेक्शन सेक्शन एरिया 2, यदि मैं 2 की बात करूं तो उस पर कितना फोर्स हो रहा होगा, सर 2 की बात कर रहे हैं तो सर F2 हो रहा होगा और ये कितना हो रहा होगा, P2 A2, सिंपल सी बात है सर, ये सेकंड इक्वेशन बन गई आपकी। यदि हम बात करते हैं फोर्स, तो फोर्स कितनी है सर, फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स नेट निकालेंगे और फोर्स नेट निकालेंगे तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से क्या करेंगे, विद साइन ऐड करेंगे, छोटी सी बात है, ठीक है ना। चलो भाई आगे लिख देता हूं मैं, फोर्स नेट F नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, F नेट अपना हो जाएगा बेटा, तो सोचो F नेट कितना हो जाएगा, F नेट इक्वल टू सर F1 और F2 विद साइन ऐड करेंगे तो उसमें से एक नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, एक नेगेटिव आएगा, ठीक है बेटा। अब सुनो मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि हमें पता है कि डेप्थ पर अधिक पानी का
प्रेशर लग रहा होगा क्योंकि डेप्थ पर अधिक पानी एरिया कंसंट्रेटेड है यहाँ पर, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको नेगेटिव मान लेंगे, इसको पॉजिटिव मान लेंगे, तो हमारी वैल्यू कितनी निकल आएगी, पॉजिटिव निकल आएगी। बात सब समझ में आ गई ना, हमें तो एक नेगेटिव पॉजिटिव माननी है, ठीक है ना। तो इसको हम नेगेटिव मान रहे हैं और इसको हम पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है। तो हम कैसे लिख रहे हैं बेटा, -F1 + F2। माइनस क्यों किया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। वैल्यू कितनी आएगी बेटा, वैल्यू आएगी देखना P2A1 - P1A2। अब बेटा मैंने लेट कंसीडर कर लिया कि जो मेरे पास जो वेसल है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 और A2 बराबर है। क्या कंसीडर कर लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो A1 A2 कैसा होगा, बराबर है। जब A1 A2 बराबर है तो क्या हम उसको कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। थोड़ा देखना बेटा अगले स्टेप पर हम क्या कर सकते हैं, P2 - P1 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एरिया आ जाएगी इनटू एरिया। ये मतलब क्या हो गया, एरिया आ गई, भाषण में आ गई। P2 - P1 इनटू एरिया, ए फॉर एरिया कांस्टेंट ले लिया, ये वैल्यू आ गई। चलो भाई इतनी बात तो समझ में आ गई। इसको एक क्वेश्चन नंबर में 1 बना देता हूं, F नेट वाले को। F नेट इक्वल टू इतना और एक क्वेश्चन नंबर A बना देता हूं, मतलब वैल्यू बन चुकी है, A बना देते हैं। अब बेटा आपको पता है आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया था। क्या प्रिंसिपल दिया था, यदि कोई बॉडी किसी लिक्विड में डुबोई जाती है पूरी या किसी पार्शली फॉर्म में, तो उसके द्वारा हटाया गया लिक्विड का वेट किसके बराबर होता है, बॉडी के वेट के बराबर होता है। सबको याद आ गया, दोबारा समझना। इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इज इमर्ज्ड और फुली और पार्शली इन अ लिक्विड, द डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू डिस्प्लेस्ड वाटर। बात सब समझ में आ गई ना, यानी कि बॉडी का वेट किसके इक्वल होगा बेटा, हटाए गए पानी के भार के बराबर होगा। हिंदी तो ही कहती है ना। चलो भाई हम एक बात मान लेते हैं, बॉडी का वेट कितना है, वेट निकालने के लिए बात करें तो वेट यदि सर आपका वेट निकालें तो कैसे निकालेंगे, mg होगा, मास मेरा, और कौन खींच रहा है मुझे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन खींच रहा है, तो वेट किसके इक्वल होगा मेरे लाल, mg के इक्वल होगा। ठीक है ना, समझना थोड़ा सा, एक मिनट का अगली स्टेप पर सीरीज पे यहाँ से नहीं आएंगे, इसलिए समझा रहा हूं आपको। वेट इक्वल टू mg होगा, और बेटा आप पढ़ चुके हो जी किसके बराबर होगा, जिधर हटाए गए पानी के वेट के बराबर होगा। मैं पहले बोल चुका हूं, आरबीसी ने क्या कहा था, यदि कोई बॉडी किसी पानी में पूरी या फिर पार्शली रूप में डुबाई जाती है तो उसके द्वारा हटाए गए पानी का वेट किसके बराबर होगा, बॉडी के वेट के बराबर होगा। यही बात तो कही थी आरबीसी ने। तो बेटा mg किसके बराबर होगा, सर पानी के वेट के बराबर होगा, जितना पानी का वेट उतनी बॉडी का वेट। ठीक है ना, अब समझो बेटा m है मास, और मास का और डेंसिटी का कोई रिलेशन है, हमें पता है, हमने पढ़ रखा है रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो पढ़ रखा है। यहां से मास इक्वल टू कितना जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये तो वर्ड आएगा। तो इसको अगले आंसर क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एंड ऑफ डेंसिटी टू वॉल्यूम, और जी को क्या ले सकते हैं, स्मॉल जी को पहले लिख रखा है। और डेंसिटी किसकी, पानी की, क्योंकि बॉडी का वेट किसके इक्वल होगा, हटाकर पानी के वेट के बराबर होगा, तो पानी की डेंसिटी इसमें रख लेंगे। ठीक है ना, चलिए भाई। तो अगले स्टेप पे हम कह सकते हैं कि बेटा F इक्वल टू कितना होता है, रो बी जी होता है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बी है, समझ में आ गई। दोबारा समझो, आरबीसी ने क्या कहा था, यदि कोई बॉडी पानी में पूरी या फिर पार्शली फॉर्म में डुबाई जाती है तो उसका हटाया गया लिक्विड का वेट बॉडी के वेट के इक्वल होता है। और वेट किसके कैसे कहते हैं, हम वेट कहते हैं सर फोर्स को कहते हैं, क्योंकि फोर्स कितना लग रहा है सर, mg डाउनवर्ड लगता है। तो mg इक्वल टू g को मैं यहां से कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल के आगे में लाल m को कन्वर्ट किया तो m आ गया, और रो आ गया, तो कितना होगा, रो v g हो गया। डन। अब देखो हमें पता है कि f इक्वल टू कितना आ गया, रो v g आ गया। हमने क्वेश्चन नंबर a और b में देख रही है। ठीक है ना, अब थोड़ा b के लिए में और थोड़ा सोच लेते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, सर वॉल्यूम होता है l * b * h, यही तो कहता है सिंपल से वर्ड। और यदि दूसरे वर्ड में कहें तो वॉल्यूम कितना होगा, सर एरिया इनटू हाइट। यदि वेसल की बात करें, इस वेसल की बात करें तो सर वॉल्यूम किसके इक्वल होगा मेरे लाल, एरिया इनटू हाइट। ये तो वॉल्यूम होता है l * b * h, और l * b क्या होता है, एरिया होता है। तो एरिया क्या होगा, एरिया इनटू हाइट। डन। चलो भाई अगले स्टेप पर हम इसी को b क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं। तो f इक्वल टू कितना होगा, रो इनटू एरिया इनटू हाइट इनटू g। अब ये क्वेश्चन हमारी बन गई कौन सी, बी इक्वेशन। अब बेटा ए और बी को हम कंपेयर करा लेते हैं उठा के एक बार में। ठीक है, ये भी एफ नेट है, वो भी एफ नेट है, कंपेयर कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा बेटा, देखना P2 - P1 इनटू एरिया
इक्वल टू रो इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू जी। यही बात तो थी हमारे पास। देखो एरिया से एरिया कट गया तो कितना आया बेटा, P2 माइनस P1 इक्वल टू रो। बेटा हाइट के लिए देखो इसका हाइट क्या बनाई थी मैंने, क्या लिख रखी है, h लिख रखी है, तो बेटा रो जी एच। बेटा यही होता है प्रेशर डिफरेंस। कब, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में डुबोया जाता है, ठीक है ना, तो उसके दोनों प्रेशर पर कोई जो प्रेशर लगता है P1 और P2 जो लगता है वो कितना होता है मेरा, रो जी एच। डन, इसे नोट कर लीजिए, डेरिवेटिव मैंने कर लिया था, देखो आपको आता भी होगा थोड़ा थोड़ा। गेट खोल के देखना कौन है। हाँ बेटा हमने तुमने पढ़ लिया है कि फोर्स F1 P1 E1, ठीक है, यानी कि ऊपर वाले सरफेस का, नीचे वाले सरफेस का F2 इक्वल टू P2 A2 हमने वैल्यू पुट करी, ठीक है ना, F1 माइनस का और F2 प्लस का, और वैल्यू निकाल के हमने निकाल दी। अब इसमें एक स्पेशल केस क्या बन सकता है कि सर यदि इसी कंडीशन पर जो अपर सरफेस है वो एयर में है, यानी कि यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा होगा बेटा, केवल किसका लग रहा होगा, एयर का लग रहा होगा, एयर का लग रहा होगा प्रेशर। उस कंडीशन में प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, थोड़ा देखो देखना बेटा। अपर सरफेस किस पर है, सर जी अपर सरफेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, पी एयर हो जाएगा। जब यहाँ पर पी एयर हो जाएगा तो भैया यहाँ पर भी पी एयर हो जाएगा, ठीक है ना, और जब यहाँ पर पी एयर हो जाएगा तो P1 के में क्या कर देना है, पी एयर कर देना है, तो क्या हो जाएगा P2 माइनस पी एयर इक्वल टू रो जी, ठीक है ना। चलो भाई इसको एनिमेशन को लिख देता हूं। When upper surface of vessel cylinder of body in air, बेटा अपर सरफेस एयर में है, तब क्या हो जाएगा बेटा, P1 इक्वल टू P एयर, और उस समय आपके पास कंडीशन क्या निकलेगी, P2 माइनस P एयर इक्वल टू रो जी एच। उस समय आपकी ये कंडीशन निकलेगी, समझ में आ गया ना। यहाँ पे P के पे क्या करेंगे, P एयर करेंगे, तो डायरेक्ट आप इसको लिख लीजिए इस केस को, जब अपर सरफेस आपकी एयर में है तो क्या कंडीशन बन सकती है। नोट करो टेस्ट को कि अपर सरफेस आपकी एयर में है तब क्या कंडीशन बन सकती है, तब प्रेशर कितना होगा, पी एयर के इक्वल होगा। इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक पर। और यदि इसको बाउंस करा दें इधर को तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि P2 इक्वल टू पी एयर प्लस रो जी एच। P2 इक्वल टू पी एयर प्लस रो जी एच। और ये भी आपके एनसीईआरटी में इक्वेशन है बेटा 10.7, उन्होंने डायरेक्ट करके लिख रखी है, या पर सरफेस वेसल की उन्होंने क्या कर रखी है, 10.7 इक्वेशन दी जाती है, 10.7 एनसीईआरटी। डन बेटा। चलो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और टॉपिक आपका है गॉज प्रेशर, ठीक है। गॉज प्रेशर क्या है, GAUGE, बस एक साइंटिस्ट का नाम था, गॉज प्रेशर। लिखना हेड डाला गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर। Pressure difference between the system, pressure difference between the system and the atmosphere
and the atmosphere is known as gauge pressure, is known as gauge pressure, is known as gauge pressure। डन बेटा। अब समझना कि गॉज प्रेशर क्या है। वास्तविकता में प्रेशर डिफरेंस, जे वैल्यू आप देख रहे हैं ना, जे वैल्यू, तो वास्तविकता में यही वैल्यू क्या है आपकी गॉज प्रेशर है। क्या कहा मैंने, सिस्टम का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेयर का प्रेशर, जो निकल के आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, गॉज प्रेशर बोलेंगे। अब सर गॉज प्रेशर तो सर आप सिस्टम और एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, तो क्या पानी, लिक्विड को, ऑब्जेक्ट को पानी डुबोना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं और उसका नाम क्या है, ओपन ट्यूब ट्यूब मैनोमीटर। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, कुछ कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। वैल्यू भले ही निकल रही है, बट क्या निकलेगी वो भी देखो। मैं अभी थोड़ा सा रफ करके समझा रहा हूँ गॉज प्रेशर क्या बात है। 1 मिनट में सॉल्व होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप सोच रहे हो कि आपस में खिलाफ ना हो जाए इसी तरह, इसलिए मैं आपको एक एक वर्ड समझाता जा रहा हूँ साथ में कि कैसे निकलेगा। अब आते हैं गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर सर एक साइंटिस्ट का नाम था, और साइंटिस्ट ने कहा था कि गॉज प्रेशर क्या होता है, सिस्टम और एटमॉस्फेयर के प्रेशर के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं मेरे लाल, गॉज प्रेशर बोलते हैं। अब सिस्टम और एटमॉस्फेयर का प्रेशर वो भी देखो, सिस्टम का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेयर का प्रेशर इक्वल टू गॉज प्रेशर। अब जब वैल्यू कैसे निकली, रो जीएच कैसे निकला, और कहां का रो जीएच है ये तो नहीं पता हमें, इसलिए समझना बेटा। इसको लिए फिर हेड डालिए, इसको लिखिए P माइनस PEF इक्वल टू रो जीएच। फिर आपको नेट डालता हूं, ये काम कैसे करता है निकालें कैसे। P माइनस PEF इक्वल टू रो जीएच, दिस इज द गॉज प्रेशर। P minus PEF equal to rho GH and this is the gauge pressure। ठीक है, अब ये निकलेगा कैसे ये भी देखते हैं। ठीक है, यानी कि प्रेशर डिफरेंस निकलेगा कैसे, गॉज प्रेशर निकालने का तरीका क्या है। तो बेटा गॉज प्रेशर निकालने का तरीका है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। क्या है, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। अब ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर क्या है, एक यू शेप की ट्यूब होती है जो कि पार्शली फिल होती है किससे, मरकरी से। देख क्या होगा, मैं यू शेप की ट्यूब बना रहा हूं, जी मैंने बना दी यू शेप की ट्यूब, और इसको मैंने फिल कर दिया मरकरी से। बेटा एटमॉस्फेयर भी यहाँ पर प्रेशर लगा रहा होगा, और एटमॉस्फेयर यहाँ पर भी प्रेशर लगा रहा होगा। इनिशियली दोनों वाले पार्ट बराबर हाइट पर होंगे, ये देखो यहाँ तक होंगे, और ये वाला भी हाइट बराबर होगा। ठीक है ना, इनिशियली दोनों हाइट बराबर होंगे, क्या ऊपर नीचे होगा थोड़े से, ठीक है, ये मैंने बराबर कर दिया। ठीक है, इनिशियली दोनों हाइट बराबर हो गए। इस डिवाइस का नाम है यू ट्यूब या फिर ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है ना, अब क्या हुआ तो बराबर देखना बेटा, मुझे कह रहा हूं कि मुझे इस वाले प्रेशर में हाई प्रेशर है, बहुत हाई प्रेशर है। मैं क्या करूंगा, इस वाले प्रेशर को इससे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है ना, और जैसे कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, मरकरी ऊपर जाएगी। डन, दोबारा देखना, यदि मैं अपना प्रेशर किसी तरह इसमें कनेक्ट कर दूं, ठीक है ना, अब प्रेशर कनेक्ट किया, जब प्रेशर कनेक्ट किया तो मरकरी इस पर प्रेशर चलेगा, तो मरकरी इस पे यहां पर आएगी, और ये वाला प्रेशर यहां पर पहुंचेगा। खुद देखो बेटा, यहां पर हाइट में डिफरेंस आया, जो हाइट में डिफरेंस आएगा वो किस में डिपेंड करेगा, वो आपको डिपेंड कर जाएगा, रो जीएच दिखाया था मैंने आपको भी। तो देखो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। अब प्रेशर डिफरेंस कैसे निकला, सर यहां से प्रेशर कौन लगा रहा है, सर यहां से लगा रहा है सिस्टम प्रेशर लगा रहा है। तो बेटा सिस्टम का प्रेशर, ठीक है ना, माइनस
बेटा यहाँ से कौन प्रेशर लगा रहा है, ये एटमॉस्फेयर लगा रही है, तो पी एयर, और जो निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, गॉज प्रेशर, ठीक है ना, और जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर निकालने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। और ओपन ट्यूब मैनोमीटर किस साइज का होता है सर, यू शेप का होता है। किस शेप का होता है, यू शेप का होता है, क्योंकि इस तरह से वर्क करता है, ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी में इसका फिगर बना है, आप आराम से बनाइए इसको 10.5, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। कराएं।